दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 25 दिसंबर 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सबके लिए हैप्पी क्रिसमस। दोस्तों, आज भारत एक भयानक समस्या में फंसा हुआ है। ऐसी समस्या है जो कभी इसके सामने आई ही नहीं। आज भारत के सामने क्या समस्या है, सुनो आज के देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है, आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है इसकी दिशाहीनता। वह दिशाहीनता क्या होती है? वह यह है कि क्या करें क्या नहीं करें, इसको करें कि इसको नहीं करें। जैसे हर एक आदमी की अपनी अपनी समस्या होती है, अपना अपना रास्ता होता है, इसी तरह से पूरे एक देश का भी एक रास्ता होता है, उसकी एक दिशा होती है कि उसे इधर चलना है। भारत एक दिशाहीन चौराहे पर खड़ा है। उसे अभी ये पता नहीं चल रहा कि किधर जाए। और सबसे बड़ी दिशाहीनता है, देखो हम आपको ये स्पष्ट कर दें कि हम ये जो देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी बोलते हैं, ये स्पष्ट रूप से बताती है कि यह हमारी ईश्वर के साथ संवाद है। हम इसमें देश दुनिया के बारे में बहुत सी चीज़ें बताते हैं। आज हमें यही बताया गया है तो यही सुन लीजिए। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है दिशाहीनता, और सबसे बड़ी दिशाहीनता है इस मंगल को नहीं पहचानना। स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। और भारत की सबसे बड़ी दिशाहीनता है इस मंगल को नहीं पहचानना, इसके पास नहीं आना, या फिर इसकी बोली हुई वाणी को भी नहीं सुनना। दोस्तों, ये स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। हमें इसमें कोई संकोच नहीं लग रहा, कोई शर्म नहीं है। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है इसकी दिशाहीनता, और सबसे बड़ी दिशाहीनता है इस मंगल को नहीं पहचानना, इसके पास नहीं आना, और इसकी बोली हुई वाणी को नहीं सुनना। आज हमें परमात्मा ने यही कहा है, मेरी बोली हुई वाणी क्या, वही देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, मुझे सुनना, यानी कि उस भगवान की वाणी को सुनना। दूसरे नंबर सुनिए, क्यों भाई, क्यों? क्योंकि इस मंगल के मेरे ईश्वर भी चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। क्योंकि इस मंगल के यानी मेरे ईश्वर भी चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, चाहे मैं कितना भी छोटा सा आदमी क्यों न हूँ, चाहे मैं कितना भी छोटा सा आदमी क्यों न हूँ। तीसरे नंबर पर देखिए, मुझे नहीं सुनने का अर्थ है, मुझे नहीं सुनने का अर्थ है भारत के बहुत बड़े हिस्से का मलबे के ढेर में बदल जाना। मुझे नहीं सुनने का अर्थ है भारत के बहुत बड़े हिस्से का मलबे के ढेर में बदल जाना। मुझे नहीं सुनने का अर्थ देववाणी को नहीं सुनना। 4 नंबर देखिए, इसलिए सब मेरी तरफ या उधर जिधर मेरी ये वाणी चल रही है, जिधर मेरी ये वाणी जो देववाणी है चल रही है, भाग लो उसे सुनने के लिए। 4 नंबर क्या है? इसलिए सब मेरी तरफ या उधर जिधर यह मेरी वाणी चल रही है, यानी जो देववाणी है, भाग लो इसे सुनने के लिए। 5 नंबर सुनिए, ये सारे वीवीआईपी
ये सारे वीआईपी वाले अपने उड़न खटोलों को लेकर के भागने की तैयारी में बैठे हैं। ये सारे वीआईपी अपने उड़न खटोलों को लेकर भागने की तैयारी में बैठे हैं। छठा नंबर देखिए, भारत बहुत लेट हो गया है। भारत बहुत लेट हो गया है और ज़्यादा लेट होने से बस अब कोहराम मचने ही वाला है। और अब ज़्यादा लेट होने से बस कोहराम। 6 नंबर आपने सुना आधा सा, भारत बहुत लेट हो गया है और ज़्यादा लेट होने से ऐसा कोहराम मचने ही वाला है, ऐसा घन चक्कर चलने ही वाला है, ऐसा समय की चक्की चलने ही वाली है कि इन 7P 19P 0202 B13 14 15 A19 11 रीजा 22 रिपा और ज़्यादा लेट होने का मतलब है कि समय की चक्की इन सब को कुचलते हुए भारत को खंडहरों में बदल देगी और भारत ऐसे मोड़ पर जा पहुंचेगा जहां पर पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। और उसके बाद ऐसी स्टेज आएगी कि लोगों का जाति से, धन से, संपदा से मोह भंग हो जाएगा। जाति से, संपदा से, धन से मोह भंग हो जाएगा और फिर नया ज़माना शुरू होगा। लेकिन यह एक भयानक रास्ता है। यदि भारत अभी इस वाणी को सुन लेता है तो इस तरह की हालातों से दो चार नहीं होना पड़ेगा, वरना ऐसा ही होगा। इन सब को जो मैंने बोला है अभी, इनको कुचलते हुए समय का चक्र आगे बढ़ेगा और भयानक हालातों में खंडहर में देश बदल जाएगा। इसलिए सब पहले इसी वाणी को सुन लो। मैं यह नहीं कहता कि मैं कोई बिल्कुल ही निस्वार्थ आदमी हूँ या मेरी कोई इच्छा नहीं है। भाई मैं तो बिल्कुल भोले भंडारी हूँ, लेकिन यह समझ लो कि मेरे को लगभग कुछ नहीं चाहिए। मुझे भगवान ने पैदा ही इसलिए किया है कि भारत में एक नई व्यवस्था का जन्म होकर रहेगा। चाहे वह तो होकर रहेगा, चाहे लोग भुगतने के बाद उसको अपनाएं, चाहे बिना भुगते ही अपनाएं। बड़ा हाहाकार मचने वाला है, कोहराम मचने वाला है और ऐसा ही होने वाला है जो इस वाणी पर बोला जाता रहा है। इस कोहराम को मचाने में, इस हाहाकार को मचाने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है, वे सबसे पहले इसमें बर्बाद हो जाने वाले हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।